दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आज भी आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, उस कन्फ्यूजन्स को लेकर आज मैं फिर एक बार आपके लिए पेन पे गया था। ठीक है, आज कैसे क्या हुआ सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपके समक्ष शेयर करूँगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी हुई है। कहीं भी आपको अगर समस्या होती है तो प्लीज आप इस टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का प्रयोग कर सकते हैं डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। अच्छा, आज आपकी क्या समस्याएं आ रही थी? कल संडे है, आप सभी को पता है, तो मैंने सोचा आज आपके सारी चीजों का निराकरण कर ही लिया जाए। ठीक है, तो आपको समस्या ये आ रही थी, लगातार आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया हमने जो अब जब तक डीएलएड का आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा था, ठीक है, तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया था। हमारा रिजल्ट बाद में आया, बट मैंने गेस करके मार्किंग कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसके संदर्भ में यहाँ कुछ लिखा भी गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लिखा गया है जिनका रिजल्ट ऑनलाइन आवेदन तिथि के पहले आ गया था, ठीक है, और वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होगा? देखिए एक कंडीशंस रखी गई है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन 27/8/2022 के पहले, ठीक है, 27/8/2022 के पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आया है तो भैया इस चीज के लिए मुझे खेद है। अगर देखा जाए तो ये बार बार अपनी प्रतिक्रिया को बदल रहे हैं। ठीक है, पिछली बार इन्होंने सभी का एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में ये शर्तें रखी थी कि सभी का एडमिशन हो जाए, चाहे उनका रिजल्ट पहले आया हो चाहे उनका रिजल्ट बाद में आया हो। ठीक है, उनके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं था। इस वर्ष इन्होंने ये क्राइटेरिया रख दिए है कि अगर आपका रिजल्ट जो है जब आवेदन हो रहा था, ठीक है, आवेदन तिथि के पहले आ गया था, भले ही आपने गेस करके मार्किंग किया हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट पहले आ गया है तो उस कंडीशंस में आपका जो एडमिशन है वो होगा। अगर उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आया है और आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा पिछली बार की तरह, अच्छा ये चीज़ें इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं बताया था। ठीक है, पिछली बार सभी का एडमिशन हुआ था, इस वजह से जितने भी लोग थे सभी एक ही बात को आपके समक्ष रख रहे थे। तो मेरी भी मजबूरी थी कुछ इस तरह को, कुछ ऐसा नहीं था कि मैं आपको गलत बताऊँ, बट ये बार बार अपनी धारणाओं को बदल रहे हैं, तो इस वजह से हर किसी इंसान को असुविधाएं हो रही हैं। आपने कहा था, इस वजह से मैंने इस मैटर को लेकर पीएनपी गया। फिलहाल के लिए आज भी मेरी मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। बहरहाल आप मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो भी ठीक है। जो मेरा फर्ज है, जो मेरा धर्म है, मैं उस फर्ज और धर्म को निर्वहन कर रहा हूं। बाकी मानना ना मानना वो आपका काम है। ठीक है, बाकी चीजें आप खुद समझदार हैं। अगर कोई इंसान अनवरत आपके साथ कार्य कर रहा है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो उसके ऊपर उंगलियां उठाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से बाकी आपकी इच्छाएं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे ये उम्मीद आशा जरूर रखूंगा कि आप गलत कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ इस चीज को आप समझ गए। मैं एक चीज और आपसे कहूंगा, अगर आप किसी भी माइनॉरिटी के चक्कर में पड़ते हैं, अगर यह कंडीशंस या प्रक्रिया आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स रिजल्ट वाली समस्या जो आपके पास है, अगर उस रिजल्ट को रिजल्ट आपका पहले आ गया था तो उस कंडीशन में और आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, आवेदन नहीं कर पाए हैं, रिजल्ट ऑनलाइन आवेदन के पहले आ गया है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ के लिए वैलिड है, आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने आवेदन भी किया है और रिजल्ट आपका विलंब से आया है तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हैं, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। झूठे पैसा ले लेंगे और आपको फंसा देंगे। ठीक है, जो बातें रहे वो स्पष्ट रहें। हालांकि मेरे दोस्त अब आप गलत समझें या सही समझें, ठीक है,
हमने अभी तक तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है लगभग सभी को सही दिया है। अब ये बार बार अपनी चीज़ों को अगर बदल रहे हैं तो हर किसी इंसान को समस्या हो सकती है। ठीक है, आगे लिखा जा रहा है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ मुश्किल। बिल्कुल यह तो सत्य है, अभी तक ये कंडीशंस थी कि हर कोई इंसान माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, चाहे वो आवेदन किया था चाहे वो आवेदन नहीं किया था। ठीक है, दोनों कंडीशंस में वो ले सकता था, लेकिन अब माइनॉरिटी कॉलेज वालों के लिए भी समस्या हो गई है। वैसे इनके पास 50-50% की चांसेस होते हैं कि एडमिशन ले सकते हैं, कहीं समस्या नहीं होती है। लेकिन इस वर्ष जब अभी हमने खुद माइनॉरिटी कॉलेज, यहाँ तो मैं पीएनपी गया ही, ठीक है, हमने खुद माइनॉरिटी कॉलेज में कई ऐसे माइनॉरिटी कॉलेज थे जो संपर्क में थे, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने भैया यही चीज़ें सेम वही बताई कि अभी भी भैया बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। तो उसमें जब पीएनपी खुद हिला हवाली कर रही है तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है वो माइनॉरिटी वाले अलग कर ले जाएंगे, नहीं, वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसा पीएनपी कहेगी उसी के हिसाब से माइनॉरिटी वाले भी करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, हर कोई इंसान एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बहरहाल इनके पास भी अब समस्याएं हैं, सीट को लेकर सीट भरना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये बात कर रहे थे जो थर्ड फेज की काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन की। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन में इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, यह चीज़ें आप मान लीजिए। ठीक है, अब उसकी अच्छा पहले इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। डायरेक्ट एडमिशन तो हमारा मुद्दा है ही, वो तो हम बात करेंगे ही। ठीक है, दूसरे चरण का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, अच्छा ये चीज़ें आप पूछ रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है, आप 4 तारीख तक काउंसलिंग करेंगे, 5 तारीख तक आपका कॉलेज अलॉटमेंट आपके समक्ष हो जाएगा। अच्छा, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद की प्रोसेस आप पूछ रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कॉलेज अलॉटमेंट के बाद का जो प्रोसेस है वहाँ आप 10,000 का पेमेंट करेंगे। उस 10,000 के पेमेंट के तत्काल बाद, ठीक है, 10,000 के पेमेंट के तत्काल बाद आपके नाम कॉलेज अलॉट होगा और उस कॉलेज में, ठीक है, जो भी कॉलेज आपके नाम अलॉट होगा आप वहां पर जाकर एडमिशन की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। बिना 10,000 का पेमेंट करे आपके नाम वो जो अलॉटमेंट लेटर निकलेगा वो नहीं निकल पाएगा। इस वजह से कदापि आप कुछ लोग एक चीज़ कह रहे थे कि हम इसमें काउंसलिंग ना करा के डायरेक्ट एडमिशन ले लें, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसमें काउंसलिंग मत कराइए। ठीक है, आप यह चीज़ आप देख रहे हैं कि ये बार बार अपनी प्रतिक्रिया को बदल रहे हैं, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है। वैसे भी इनके पास इतनी भारी मात्रा में सीटें खाली हैं, वैसे इस तरह का बिहेव इन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें हम बार बार कह रहे हैं कि ये कब क्या कर दें उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में तो फिलहाल के लिए मत पड़िएगा। ठीक है, आप अगर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। अभी भी आपके पास 1 दिन का समय शेष है, संडे वाला दिन, पूरे दिन आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, हाँ, दूसरे चरण की काउंसलिंग अलॉटमेंट 4 तारीख को आप 4 तारीख तक आप काउंसलिंग करा पाएंगे, 5 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अब कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन है कि हम 10,000 का पेमेंट कब करेंगे। देखिए, जैसे ही आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके समक्ष आता है, रिजल्ट जब आपके समक्ष आ जाएगा तो तत्काल तुरंत आप 10,000 का पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर निकलवा सकते हैं। ठीक है, आप वेट मत करिएगा, 8 तारीख तक आपके एडमिशन की अंतिम तिथि है इस सेकंड फेज की, तो बिल्कुल आप उसमें विलंब ना करके तत्काल आप पेमेंट भैया करना तो है ही। अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो 10,000 का बिना पेमेंट करे होगा नहीं। ठीक है, तो आप काहे लेट करेंगे, आप 10,000 का पेमेंट कर दीजिएगा, करने के बाद विद्यालय में चले जाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे सभी को आप फॉलो कीजिएगा, एडमिशन प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने कल आपको इन्फॉर्म किया हुआ था, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। त्रुटियां क्या रह गई थी, हमें लगता है कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया आवाज़ सही से नहीं आ रही है। ठीक है, विभिन्न तरह के आपके कन्फ्यूजन्स थे, उस कन्फ्यूजन्स में फर्स्ट फेज में जो बच्चे काउंसलिंग कर दिए थे और कॉलेज अलॉट हो गया था, तो सेकेंड फेज में वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल यह चीज़ें उन्होंने भी कहा था, कल की वीडियो में हमने फिलहाल के लिए आपसे बताया
बताया भी था, तो अगर त्रुटियां हैं तो आज का वीडियो आप देखिए, ठीक है। अगर आपने प्रथम फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और सेकंड फेज में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंतजार करिए डायरेक्ट एडमिशन का। उम्मीद यही है कि डायरेक्ट एडमिशन में हर बंदे को मौका मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन होता ही इसीलिए है कि जितने भी लोग काउंसलिंग प्रक्रिया से छूट रहे हैं सभी का इसके तहत एडमिशन हो जाए, ठीक है। आगे 10,000 का पेमेंट वाली बात हमने आपको बताया। पुनः वेबसाइट खोलने के संदर्भ में भी कल ही बात किया गया था। सारी चीज़ों को उन्होंने निराधार बताया, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और रिजल्ट ये भी बात किया गया कि भैया इसमें बच्चों की क्या गलती है, तो सब कुछ बात तो किया गया था। फिलहाल के लिए हमने कल ही आपको बताया था, लेकिन भैया अब क्या किया जा सकता है, बार बार वही एक ही चीज़ें कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग ये भी लांछन लगाते हैं कि बार बार एक ही चीज़ें आप हर वीडियो में बताते हैं। क्या यह बातें सही है कि मैं बार बार एक ही चीज़ को बताता हूँ? नहीं, हमें तो नहीं लगता। बाकी चीज़ें आप जैसे होता नहीं है कि जब लोग नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, तो सेम वही प्रक्रिया आपकी है। जब किसी का एडमिशन हो जाता है तो वो थोड़ा सा दूर भागने लगता है कि यार छोड़िए, अब इससे हमें नहीं मतलब है। तो वही चीज़ें आपकी भी है। आपका एडमिशन अगर हो गया है प्रथम फेज में तो आप चैनल पर ना आ रहे हों और बार बार अगर हो सकता है भाई आ रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, और जब तक एडमिशन नहीं हुआ रहा होगा तब तक आप पर डे वीडियो देख रहे होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो मेरा जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ जो लोग नहीं भाग ले पा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल वो सेकंड जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में वो भाग ले पाएंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। देखिए, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जहाँ तक डायरेक्ट एडमिशन का सवाल है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। डायरेक्ट एडमिशन होता ही इसीलिए है कि जितने बच्चे इस काउंसलिंग के दौरान बचे हैं सभी का एडमिशन कंप्लीट कराया जाए। तो इस वजह से उम्मीद यही है कि 9 तारीख तक आपकी एडमिशन प्रक्रिया चलेगी सेकंड फेज की। इस 9 तारीख के बाद कभी भी आपके लिए ऑफिशियल अपडेट निकाली जा सकती है कि अब आपका इतने डेट से, तो इसे 3-4 दिन हर वर्ष होता है, तो 3-4 दिन भी आपका इस वर्ष भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।